स पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा ज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते हुए, विलाप करते हुए अनुयायियों को यह सुसमाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने ये सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने
उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का के अठवारे का 7वां दिन है। अब पिछले 7 दिनों में हमने सुना कि प्रभु ने साक्षात रूप से अपने चेलों को 3 बार दर्शन दिए, लेकिन चेले विश्वास करने में असमर्थ रहे। सप्ताह के प्रथम दिन यीशु जी उठे और कब्र खाली मिली, और सबसे प्रथम उन्होंने मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवदूतों को निकाला था, दर्शन दिया, जैसा कि मार्कुस अपने सुसमाचार में लिखता है। इतना ही नहीं, राह चलते एमाउस के रास्ते पर उन्होंने उन 2 शिष्यों को भी एक अजनबी के रूप में दर्शन दिया और उनसे बातें की, लेकिन वे लोग भी समझ नहीं पाए। अंत में जब वे लोग एक कोठरी में बंद थे तो प्रभु यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें तुम्हें शांति मिले कहकर अभिवादन करते हैं और उनके साथ रोटी तोड़ते हैं, तो शिष्य उन्हें पहचान लेते हैं। एमाउस के रास्ते पर जब ये दोनों शिष्य इन बातों पर चर्चा करते हुए जा रहे थे तो वे यीशु एक अजनबी व्यक्ति के रूप में उनके साथ हो लेते हैं और उनके लिए वचनों की व्याख्या करने लगते हैं। और वे आपस में कहते हैं कि जब वे हमें वचन की व्याख्या कर रहे थे उस समय हमारे हृदय उद्दीप्त हो रहे थे। एक अलग सा प्रेम उनके अंदर, एक अलग सी बेचैनी उनके अंदर वो लोग महसूस कर रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब चेलों को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यीशु जी उठे हैं, तो उन्होंने जाकर लोगों के बीच में यीशु का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। पेतरुस, पौलुस और उनके साथी प्यारे भाइयों और बहनों ये कहकर प्रचार करने लगे कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो अनुभव किया और हम जो विश्वास करते हैं उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। और जब आरंभ में वो लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने लगे, पुनर्जीवित यीशु के विषय में बताना उन्होंने शुरू किया, तो उनको सताया जाने लगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें लताड़ा गया और उन्हें बहुत सारे लोग सताते थे। शास्त्री, फरीसी, यहूदी उनके पीछे पड़े हुए थे। जैसा कि आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु उन्होंने एक लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ दिया था और जब उन्होंने देखा कि ये अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होकर इनके साथ खड़ा है तो वह विश्वास नहीं कर सके, वह कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि वे तो पेतरुस और याकूब को अनपढ़ समझते थे, अज्ञानी समझते थे, उनमें कोई खास ज्ञान नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा था। ये पुनर्जीवित यीशु की महती दया थी, ये पुनर्जीवित यीशु की कृपा थी, जिसके द्वारा वो लोगों के बीच में जाकर यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे। शासकों प्रशासकों ने उन्हें पकड़ा, उनको महासभा में पेश किया गया। आपस में वे लोग चर्चा करने लगे, आखिर हम इनका क्या करें? अगर इस तरह ये प्रचार करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग यीशु के अनुयायी बन जाएंगे, और उन्हें इस बात का खतरा होने लगा। इसलिए उन्होंने उन्हें डरा धमका कर छोड़ दिया और उस गांव में प्रवेश करने के लिए मना किया। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस तथा योहन को फिर उन्होंने बुला भेजा और आदेश दिया
कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। प्रियजनों, विश्वास विश्वासी की जीवन की नींव है। विश्वास विश्वासी के जीवन की आध्यात्मिक नींव है। और यदि उसमें विश्वास कमजोर है तो वह ईश्वर की बातें ना तो बोल सकता है, ना उन्हें समझ सकता है और ना ही उनकी व्याख्या कर सकता है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। जब चेले विश्वास से परिपूर्ण हो गए तो उनका उठना बैठना, रहन सहन, बोलना और ईश्वर की बातों को प्रकट करना, यीशु के विषय में बोलना, ये सब कुछ प्यारे भाइयों और बहनों एक अलग रीति का था जो परमेश्वर की ओर से था। इसलिए वे लोग चुप नहीं बैठे। और यीशु ने जब उनको बुलाया तो उनसे कहा कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ कि यीशु जिंदा है, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए हैं, अर्धांग रोगियों को उसने चंगा किया। पिता से मिलाने का एकमात्र जरिया है यीशु मसीह। और यीशु ने स्वयं कहा कि मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु के चेले गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर उनके विषय में चर्चा करने लगे। शास्त्री और फरीसी घबराने लगे कि सब के सब कहीं यीशु के अनुयायी और विश्वासी ना बन जाएं। लेकिन प्रियजनों, एक बात तो स्पष्ट थी कि जिन लोगों ने प्रभु का अनुभव कर लिया था, जो उसको नजदीक से जान चुके थे, जिन्होंने उसकी दया और करुणा को अनुभव कर लिया था, वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वो अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। वो ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसा ही प्रेरितों के जीवन में भी था। पेतरुस ने जब विश्वास किया, याकूब, यूहन्ना ने जब विश्वास किया, तो वह शहादत से पीछे नहीं हटे। पेतरुस ने कहा, भले ही मैं मार दिया जाऊं, भले ही मुझे कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन मैंने जो विश्वास किया है, मैंने जो सुना है और देखा है, उसे मेरे लिए नहीं बोलना संभव नहीं है। मैं उसे बोलूंगा। मैं उस बात को जिसे मैंने अनुभव किया है, मैं उसे प्रचार करूंगा। मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें यीशु के नाम पर गवाही देने का अवसर होता है। क्या हम गवाही दे पाते हैं? क्या हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं? प्रियजनों, यदि हमने अपनी जिंदगी में ईश्वर की दया का अनुभव किया है, यदि हमने अपनी जिंदगी में ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, तो उसे गवाही के रूप में प्रकट करना हमारे लिए असंभव नहीं होता है। लेकिन यदि हमने अनुभव नहीं किया है, यदि हमने यीशु को नजदीक से नहीं देखा या उन्हें अपने जीवन में अपनाया नहीं है, तो हमारी जिंदगी में हम अपने विश्वास में कमजोर रहते हैं। पेतरुस और उसके साथियों का आत्मविश्वास देखकर अधिकारी भी घबराने लगे। महासभा के अधिकारी परेशान हो गए, इसलिए वे उन्हें डराते थे, धमकाते थे और शहर से बाहर जाने के लिए बोलते थे और उन्हें उस जगह में प्रचार करने का मौका नहीं देते थे। जितना ज्यादा उन्होंने यीशु का प्रचार किया, उतना ज्यादा सताव उनकी जिंदगी में आया, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा था, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना नित्य प्रतिदिन का क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाओ। मसीही जीवन एक चुनौती है। क्रिश्चियन लाइफ एक चैलेंज है प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप प्रभु यीशु के अनुयायी बनते हैं तो आप दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उस दुख को सहन करने के लिए जो कृपा मिलती है वो प्रभु की ओर से मिलती है।
वो अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देता, कब्र में उन्हें कभी गलने नहीं देता। जब वो गिरते हैं तो दूतों को आदेश देता है कि उन्हें अपने हाथों पर उठा लो, जिससे गिरने पर उनके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। और उसने ऐसा ही किया। 12 प्रेरितों के विश्वास पर, उनकी शहादत के द्वारा जो नींव डाली गई, आज कलीसिया उसके ऊपर टिकी हुई है। करोड़ों की संख्या में लोग प्रभु को जानते हैं और उसके अनुयायी हैं, उसकी बातों पर मनन चिंतन करते हैं और उन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। आप और मैं जो बचपन से प्रभु को जानते हैं, उसके विषय में सुनते आए हैं, पवित्र वचन पढ़ते आए हैं, हम अपने विश्वास को परख कर देखें कि क्या मेरा विश्वास मजबूत है, क्या मैं प्रभु में संपूर्ण रूप से बसता हूं या नहीं, क्या मेरा विश्वास उसमें दृढ़ है या नहीं। ये आज मनन चिंतन का विषय है। मेरी और आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक जीवन का स्तर कितना है? क्या मैं और आप प्रभु के विषय में साक्ष्य देने को तैयार रहते हैं या नहीं? 8वारे का आज 7वां दिन है और इन पिछले 7 दिनों में बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने लगभग 3 बार प्रत्यक्ष रूप से अपने चेलों को दर्शन दिया, उनके साथ बैठकर भोजन किया। भुनी हुई मछली का टुकड़ा उन्होंने लिया और खाया, उनके साथ बैठकर रोटी तोड़ी और उन्हें दर्शन दिए और ये प्रमाणित करके दिखाया कि वो जिंदा है। यीशु का प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में आना, लगातार 40 दिन तक उन्हें दर्शन देने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वह चेलों को यह बताना चाहते थे कि वह जिंदा हैं, वो जी उठे हैं, जिससे कि चेले घबराए नहीं, बल्कि संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु के प्रेम और उसकी करुणा के विषय में उन्हें बताएं। हम डिवाइन मर्सी संडे की याद करते हैं, ईश्वर की करुणा की याद करते हैं, उसकी महती दया की याद करते हैं, जिसके विषय में संत पौलुस लिखता है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9 में कि ईश्वर की महती दया के कारण ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया। योहन के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह के रक्त के बहाए जाने के कारण मुझे और आपके पापों को क्षमा मिली। आखिर क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है, वो आपके कल्याण की बातें सोचता है, वो आपको बता देना चाहता है कि वो सत्य प्रतिज्ञता का धनी है, देर से क्रोध करता है, मेरे और आपके पापों को, कमजोरियों को अनदेखा करता है, नहीं तो हम में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता है। वो कहता है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वो हिम के समान सफेद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे जुए का बंधन तोड़ दूंगा, वो वादा करता है और उसने ऐसा किया। और जब शिष्यों ने इन सब बातों को सुना, देखा, समझा, अनुभव किया तो उनके अंदर आत्मविश्वास जाग गया। जैसा प्रभु ने पेतरुस से वादा किया था कि पेतरुस अब से तुम मछलियां नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करोगे, अर्थात आत्माओं की मुक्ति के लिए तुम कार्य करोगे। इसलिए पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया। 12 प्रेरितों की शहादत की नींव पर प्यारे भाइयों और बहनों कलीसिया टिकी हुई है और विश्वास की वो नींव डाली गई है, जिसके तहत मैं और आप आज उस प्रभु में विश्वास करते हैं जो जिंदा है, जो हमारे पापों को अनदेखा करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिखे हुए हैं, जिसने हमें बड़े प्रेम से बुलाया है, जिसने हमें मां के गर्भ में रचा, जिसने हमें प्रसव के समय गर्भ से बाहर निकाला और इस सुंदर सृष्टि में रहने के लिए उसने हम पर कृपा प्रदान की है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन हमें आशा प्रदान करते हैं और हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि मैं और आप भी प्रभु के वचनों में दृढ़ बने रहें, मैं और आप भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएं, मैं और आप भी आत्मा की अगुवाई में चलें, हमारा पूरा घराना परमेश्वर की कृपा में जीवन बिताएं। आज का ये दिन आपके लिए आशीषों से भरा दिन हो। आप में से जितने भी लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, कामकाज पर जा रहे हैं, खेत खलिहानों में जा रहे हैं, छोटा बड़ा काम जो भी आप करने इस वक्त जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं,
यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। आपका आत्मविश्वास प्रभु में बना रहे, किसी प्रकार के अपराध बोध की भावना आपके मन में ना आए, और आपको याद रहे कि परमेश्वर अनुकंपा का धनी है। वह देर से क्रोध करता है लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हम प्रभु का काम करते हैं और वो हमारा स्वामी है, वो हमारा चरवाहा है, तो वो हमारी देखभाल करेगा, वो हमारे लिए हर चीज को मुहैया कराएगा, वो हमारे लिए आशीषों के द्वार खोलेगा, वो हमारे लिए अपनी कृपा को नित्य नवीन करेगा। आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रातः की इस बेला में, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना और आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। एक बार, बस एक बार ईश्वरीय दया और करुणा को अनुभव कीजिए और अपने आत्मविश्वास में परिपूर्ण हो जाइए। एक एक वचन जो प्रभु इस पवित्र बाइबल में हमसे कहता है, जिसे हम रोज सुनते और पढ़ते हैं, वो हमारे लिए औषधि के माफिक है। यदि कोई निराश है तो वो उसे आशा प्रदान करता है, यदि कोई टूट चुका है तो उसे ढारस देता है, यदि कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो वो उसे सांत्वना प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, वो जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, मैं मर गया था लेकिन मैं जी गया हूं। देखो, मैं मर गया था, मैं जी गया हूं, और मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मेरी कृपा तुम्हारे लिए बनी रहेगी यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मेरे प्रति विश्वास में दृढ़ बने रहोगे, तो तुम्हारी आत्माओं का उद्धार होगा। तू बचेगा, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इसलिए प्रभु आज आपसे पूछते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या आप विश्वास करने को तैयार हो? यदि आप विश्वास करने को तैयार हो तो रोज आप कहा करें, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। प्रभु, मैं आप में विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप मेरा उद्धार करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप मुझे संकट से उबारेंगे, मुझे विश्वास है कि आप मेरे दुख के दिनों में मुझे सांत्वना देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु के पीछे चलने का मतलब है, जिस तरह से यीशु ने अपनी सलीब उठाई और चलते गए, वैसे ही मुझे भी और आपको भी अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना होगा। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए अपनी जिंदगी से पापों का खतना करें, अपनी जिंदगी से बुराइयों को मिटाएं, अपनी जिंदगी से हर प्रकार की उन बातों को जो ईश्वर के राज्य के विरुद्ध हैं जाने दें और परमेश्वर के पीछे आए, आत्मत्याग करना सीखें, और वो हमें अपनी दया और कृपा से भर देगा। आइए हम प्रार्थना करें, आज का ये दिन आपके लिए आशीषों से भरा दिन हो। प्रभु के ये वचन हमें हौसला प्रदान करें, प्रभु के ये वचन हमारी जिंदगियों को ब्लेस करें, प्रभु के ये वचन हमारे दफ्तरों में जब हम काम करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई करें, जिससे कि हम उसकी कृपा में नित्य बने रहें। आमीन।